मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चैप्टर 4 जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिमूव हो गया है इस साल के लिए। ठीक है, सीबीएसई ने रिलीज किया था अपना नया डिडक्शन जो डिडक्ट किया गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा रिमूव हो गया। तो हम देखेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इसमें सिर्फ पोलर रिप्रेजेंटेशन और रूट्स इसमें से भी हटे हैं, तो वो चीजें हम कुछ हद तक तो देखेंगे। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन तो देख लेंगे उसका भी। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। यदि याद करो कि आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो, पढ़ी आप लोग? ठीक है, आप बोल नहीं सकते फिलहाल, तो आपकी जगह भी मैं बोल दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। नॉट इक्वेशन। ठीक है, इस बात को समझना। पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसके रूट देखते थे। डी निकाला करते थे, याद करोगे 10th का तो रिजल्ट नहीं आया, याद होगा आपको। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक नियम चलता था कि भैया ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो गया, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। और एक और आया करता था उस जमाने में लेस देन 0 वाला पार्ट, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी होंगे सॉल्यूशन, और हम यहां पर तो अपना क्वेश्चन छोड़ देते थे। और ये वही क्लास है जहां पर हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने 10th में छोड़ा यहां पर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सी आदतें आपने छोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई आदतें पकड़नी पड़ेंगी, अच्छी आदतें। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या? लेस देन 0। तो ऐसा होता कब था? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा कह सकता हूं, ये देखो, ये है वो बात जिसको हम अक्सर छोड़ दिया करते थे क्लास 10th में। और देखो पीछा तो छूटता ही नहीं मेरे से कभी, वहां छोड़ना पड़ा, यहां पकड़ना पड़ गया। क्या? x इक्वल टू रूट माइनस 1। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है i से, जिसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, तो हम इसको i से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बात समझना, i तो हो गया रूट माइनस 1। तो अगर मैं आई स्क्वायर चेक करूं तो क्या आएगा? क्या कहेगा? क्या कहोगे बताओ? आई स्क्वायर मतलब क्या? 1 और माइनस 1? माइनस 1 रेडियस। आई स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। क्यों? समझो ना, यही तो बातें समझनी है यहाँ। रूट माइनस 1 है तो रूट माइनस 1 विल बी माइनस 1। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1 तो माइनस 1। बात समझ आई? माइनस 1 का स्क्वायर तो होता तब जाके प्लस 1 बनता, लेकिन हुआ क्या? रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1। मतलब ये है माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1 मींस माइनस 1। समझो ना बात को, यही चीज तो समझनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो i होगा रूट माइनस 1 के इक्वल, i स्क्वायर होगा माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या वाली बात। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा कोशिश करना ध्यान लगाने की। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ib के फॉर्म पे लिखा जाता है। ठीक है, और इस पूरी बात को z से डिनोट कर दिया जाता है। z यहां पर वो क्या कहेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा होगा
a प्लस आई बी के फॉर्म पे होगा। अब भाई a प्लस आई बी तो समझ में आया, लेकिन a और b है क्या ये समझ नहीं आया। तो ये है रियल पार्ट ऑफ z, ये है रियल पार्ट ऑफ z और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां लिखा है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a और b दोनों रियल नंबर हो जाएंगे, लेकिन a कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z और b कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस बात को आपने यहां पर समझना है, ठीक है। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी भी नंबर को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 2, अरे 2 को भी लिखा जा सकता है कैसे, 2 प्लस आई 0 कह लो, खत्म हो गई बात। अरे 0 इंटू समथिंग, 0 ने तो कैसे कैसे वो 0 बना दिया अपने साथ लाके, तो ये तो आई होगी तब भी, ठीक है। तो आई को भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म पे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है, संभावनाएं पूरी हैं, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कैसे बनता है, क्या होता है, आई की बात करी, आई स्क्वायर की बात करी। चलो इसी के साथ एक चीज और कर लेते हैं। हमने कहा i इक्वल टू क्या, रूट माइनस 1, और हमने कहा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आई क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो आई क्यूब क्या होगा, तो आई क्यूब में लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आई। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -i। ऐसे ही आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कह सकते हो, -1 इंटू -1 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो कितना बनेगा 1। बात समझो, सिंपल सा आई रूट -1 होता है, ठीक है। आई को हम ऐसे दिखाएंगे नहीं कि यहाँ पर हम सीधे आई लिखते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना -1 होता है, ठीक है। तो हमने 2 क्यों लगा दिए, ठीक है। आई स्क्वायर -1 तो आई क्यूब कितना, आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू आई, तो यहाँ पर हम उसको कह देंगे, थोड़ा सा हौच-पौच इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर और अतिरिक्त चीजें भी हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करते करते बीच में नोट भी करते रहना, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसको दोबारा बता दूं मैं क्या कहना चाह रहा था। फिर का आई स्क्वायर होता है -1, आप जानते हो क्यों, अब ये बताया। आई क्यूब होता है आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो बेसिकली -i। ऐसी आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो बेसिकली -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो बात समझो यार, आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 है 1, आई की पावर 3 है -1, आई स्क्वायर है 1 और आई ही रहा, उसको हम वैसे ही बताएंगे कि आई है, हम जानते हैं उसकी वैल्यू अंदर क्या है, ठीक है। तो अब इस पे एक रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट क्या बनता है देखो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको बताने का उद्देश्य ही वो रिजल्ट बताना था, ठीक है। हालांकि आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा लेट आती है बात, पावर्स ऑफ आई करके एक हेडिंग आती, तो मैं उसको यहाँ पर बताते बताते आ गया था, तो हमने बताना उसको वाजिब समझा। तो आई की पावर 4k अगर मैं कहूँ तो k कोई भी इंटीजर हो सकता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर मैं i की पावर क्या कह दूं, k की जगह मैं 0 कह दूं, 4 × 0 0 समथिंग टू द पावर 0 1 आएगा। और अगर 1 कह दूं 4 1 जा 4, i की पावर 4 तो ऑलरेडी 1 है। अगर 4 2 जा 8 कह दूं तो i की पावर 8 भी 1 ही जाएगा। तो यानी कि i की पावर 4 के हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसी i की पावर 4k + 1 अगर मैं कह दूं तो i की पावर 4k तो 1 था, बेसिकली दिस इज i की पावर 4k * i। तो i की पावर 4k तो 1 है, तो 1 * i इज 1, तो i की पावर 4k + 1 हमेशा किसके इक्वल रहेगा, i के। इस फॉर्म पे अगर है आपका क्वेश्चन,
ऐसे ही i की पावर 4k प्लस 2। अब आप समझ रहे होगे i की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, तो 4 तो है, आई स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या था -1 था, तो -1 आ गया। ऐसे ही i की पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू i टू द पावर 4k इंटू आई टू द पावर 3, और i की पावर 4k 1 मिलेगा, और i टू द पावर 3 आप जानते हैं क्या होता है -i। ठीक है, i टू द पावर 4k प्लस 1, देखो समझो फिर i टू द पावर 4k कितना है 1। अगर इस फॉर्म पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। i की पावर 4k प्लस 1 है तो क्या रहेगी i मिलेगी। i की पावर 4k प्लस 2 है तो i की पावर 4k into i का स्क्वायर होगा, i की पावर 2 या स्क्वायर, तो ये हमेशा मिलेगा -1। और i की पावर 4k प्लस 3 होगा तो इसको ब्रेक किया तो i की पावर 4k into i क्यूब, तो बेसिकली i की पावर 4k इज 1 और i क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा -i, क्योंकि हमने देखा था i क्यूब इक्वल होता है -i। ठीक है, तो यहां तक क्या आपको बात समझ में आई? ओके, तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, राइट। तो यहां पर एक बात आती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या होगा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन ओके, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली वाली कंडीशन कह सकते हैं जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। मतलब अगर ऐसा है तो a इक्वल टू सी और b इक्वल टू क्या होगा d होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है आपके भी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस बात का जरूरत पड़ेगी। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, वैसे काफी अभी बचा है, इसमें अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन है, बट कई चीजें हैं, तो इसको देखेंगे हम कुछ अगले वीडियो में। तो फिलहाल अभी आप इसको जितना आपको समझ में आया उसको नोट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।